नमस्कार दोस्तों, ये है क्लास 10th के साइंस का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। आज हम इस चैप्टर के सारे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इसमें सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ही इंक्लूड किया गया है। इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उसको इसमें डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ये केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। इसमें हम लोग रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे, इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। आपका ऑप्शन है संक्षारण, गैल्वेनीकरण, पानी चढ़ाना और यह विद्युत अवघटन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा गैल्वेनीकरण। इसका सही आंसर क्या होगा? गैल्वेनीकरण। जब लोहा के ऊपर हम जिंक की परत को चढ़ाते हैं तो इसको हम गैल्वेनीकरण कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? AgCl। सिल्वर क्लोराइड AgCl। तो सिल्वर तो हम लोग जानते हैं, जितना भी लाइन का तार लगा रहता है खंभा से, यहाँ से जैसे 1 2 3 तार लगा रहता है, तो ये वाला तार आप लोग देखे होंगे। ये किस चीज़ का बना रहता है? सिल्वर का बना रहता है। कैसा रहता है? वाइट रहता है। कैसा रहता है? वाइट रहता है, मतलब श्वेत रहता है। इसमें तो गलती करने का कोई बात ही नहीं था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? श्वेत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? क्या बोल रहे हैं? जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब जिंक, और क्या है? HCl। इन दोनों का रिएक्शन जब करवाएंगे, पहले ये पहला चैप्टर है, इसमें रिएक्शंस के बारे में, अभिक्रिया के बारे में और इक्वेशन के बारे में जानेंगे। तो ये पहला चैप्टर में क्या है? इसमें बात कर रहा है जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। इसमें जब रिएक्शन करवाएंगे तो कौन सा गैस निकलेगा? तो इसका ऑप्शन है CO2, N2, H2 और SO2। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? H2। तो इसका सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है कि जब भी एक मेटल को हम क्या करेंगे, किसी भी एसिड, किसी भी मेटल को नहीं, किसी भी धातु को अगर हम अम्ल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो इसमें हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ठीक है, इसका एक सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है जिससे ये क्वेश्चन बना है। आगे देख लेते हैं। निम्न में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? निम्न में कौन एक दहन अभिक्रिया है? जल का उबलना, मोम का पिघलना, पेट्रोल का जलना, इनमें से कोई नहीं। दहन मतलब किसी चीज़ का जलना, पानी का उबलना ये तो नहीं होगा, मोम का पिघलना ये भी नहीं, पेट्रोल का जलना ये एक दहन अभिक्रिया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पेट्रोल का जलना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? साग सब्जी को सड़ा गलाकर जब हम लोग खाद बना लेते हैं, कंपोस्ट बना लेते हैं, तो ये कौन सा अभिक्रिया है? उष्माशोषी, उष्माक्षेपी, उभयगामी या प्रतिस्थापन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उष्माक्षेपी। मतलब इससे सड़ने गलने के बाद क्या होता है? उष्मा बाहर निकलता है। इस अभिक्रिया में होने में उष्मा बाहर निकलता है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा उष्माक्षेपी। उष्माशोषी कब होता है? अगर इस अभिक्रिया को होने के लिए हमको बाहर से ऊष्मा देना पड़ता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? इसका ऑप्शन है O2, NO2, NO2, N2, NO2, O2। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? NO2 और O2। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्न में से कौन सही है?
Na CO3 5H2O, Na2CO3 10H2O, Na2CO3 7H2O, Na2CO3 2H2O। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? Na2 10H2O। इसमें हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं, जब कॉन्सेप्ट देखेंगे तो उसमें ये सब डिस्कस होगा कि ये क्या है। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन सी है? इसमें से अपघटन अभिक्रिया को पहचानना है। पहला में है NaOH प्लस HCl। ये क्या है? ये एक बेस है, बेस को एसिड से अभिक्रिया करवाया गया जो कि NaCl और क्या बना? वाटर बना H2O। तो इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। नहीं, एसिड बेस के रिएक्शन जब होता है तो उसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। फिर क्या है? NH4CNO। इससे क्या बन रहा है? H2NCOH2n। अगला क्या रिएक्शन है? 2KClO3। इससे क्या बन रहा है? 2KCl प्लस 3O2। अगला क्या रिएक्शन है? अगला है H2 प्लस I2। ये 1 नहीं है, ये I2 है। इसको ये I है, I, ये I2 है, I2 आयोडीन। तो H2 प्लस I2, इससे क्या बन रहा है? 2HI। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से मेरा ऑप्शन सी सही होगा। 2KClO3, इससे क्या बन रहा है? 2KCl प्लस 3O2। मेरा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो ये अभिक्रिया जो है अपघटन अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है Fe2O3 प्लस 2Al। इससे क्या बन रहा है? Al2O3 प्लस 2Fe। दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? इस अभिक्रिया के प्रकार को बताना है। संयोजन है, द्विविस्थापन है, वियोजन है या विस्थापन अभिक्रिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? फिर वही बात आ गया कि ये क्या है? मेटल है, ये क्या है? एसिड है। तो उससे हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। दूसरा ऑप्शन है क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है। तीसरा ऑप्शन है कोई अभिक्रिया नहीं होती है। चौथा ऑप्शन है आयरन लवण एवं जल बनता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। अगला क्वेश्चन है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया या ऊष्माशोषी अभिक्रिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपचयन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है CuO प्लस H2। इससे क्या बन रहा है? Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन है उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। कि पहला है मेरा उपचयन। उपचयन अभिक्रिया, उपचयन में क्या होता है? उपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन किसी में जाके जुट जाता है। मान लेते हैं कि ये ए है प्लस ओ हो गया, इसमें जाके ऑक्सीजन जुट गया, तो ये मेरा उपचयन अभिक्रिया हो गया। एक सिंपल उदाहरण है, ठीक है। और वही अपचयन क्या हो जाएगा? और देखो इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन जुट जाए या तो हाइड्रोजन हट जाए, ठीक है, हाइड्रोजन कहीं दूर चला जाए और ये पास आ जाए। दूसरा उदाहरण है, दूसरा देख सकते हैं कि किसको बोलेंगे उपचयन। अगर ऐसा कोई कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन है, किसी तीसरे कंपाउंड से अभिक्रिया करता है, इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन हट जाता है। मान लो ऐसा बन जाता है A प्लस CH, ऐसा हो गया। तो यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीजन हट रहा है, तो इसको भी क्या बोलेंगे? उपचयन अभिक्रिया ही बोलेंगे, ठीक है। अब समझ लेते हैं अपचयन क्या बोलेंगे। अपचयन जस्ट इसका उल्टा होता है। अपचयन में क्या होता है? अपचयन में क्या होता है? जस्ट इसका उल्टा होता है। या तो ऑक्सीजन हट जाए, ऑक्सीजन दूर चला जाए, या तो हाइड्रोजन जुट जाए, तो इसको क्या बोलेंगे? अपचयन अभिक्रिया बोलेंगे। जैसे कि ये ए था, इसमें ऑक्सीजन था, इसको हम बी से रिएक्शन करवाए, ए ओ से ऑक्सीजन हट के
BO बन गया और ये A अकेला बच गया, तो ये अपचयन अभिक्रिया हो गया। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन, और उपचयन अभिक्रिया को बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, और रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना। इसको हाइड्रोजन के टर्म में समझ लेते हैं। हाइड्रोजन के टर्म में इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर ये A था और किसी हाइड्रोजन वाले कंपाउंड से रिएक्शन करके मान लेते हैं कि BH था, ठीक है, नहीं ऐसा कुछ कर देता है कि H था, तो अब ये क्या बन जाएगा, AH बन गया, मतलब हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया। तो ये सिंपल अपचयन अभिक्रिया बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये समझ में आना चाहिए, जहाँ पे उपचयन या अपचयन का बात आए तो वहाँ सिर्फ देखना है कि क्या ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो उसको बोलेंगे उपचयन। अगर ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, अपचयन। और ये दोनों अभिक्रिया एक दूसरे का उल्टा है, और यही दोनों अभिक्रिया जब एक साथ हो तो उसी को क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। और उदासीनीकरण तो जानते ही है, उदासीनीकरण में क्या होता है, उदासीनीकरण में होता है कि एक एसिड मतलब अम्ल क्या करता है, बेस से रिएक्शन करता है। बेस मतलब क्षार, क्षार से रिएक्शन करता है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं उसको। तो इसमें जो पूछ रहा है CuO, और ये क्या हो रहा है, हाइड्रोजन इसमें हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, Cu बन रहा है प्लस H2O बन रहा है। तो यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ CuO था और अब यहाँ से O हट गया है, तो इसको कौन सा अभिक्रिया बोलेंगे, ऑक्सीजन का हटना, तो ये अपचयन अभिक्रिया हो जाएगा। तो इसका आंसर देख लेते हैं, अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। अगला देखते हैं, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। तीन तरह के रिएक्शन होते हैं, तीन कारण होता है कंपाउंड बनने का, तो वो तो जब कॉन्सेप्ट देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि कैसे बनता है। पहला होता है इलेक्ट्रॉन क्या करता है, पूरा का पूरा ट्रांसफर कर देता है, ये एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को। और एक क्या होता है, शेयर के साथ करता है। और एक और तरह का बॉन्ड बनता है जिसमें कि क्या होता है, एक ज़्यादा करता है एक कम करता है, इस तरह से। तो ऑप्शन देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन का पूरा तरह से स्थानांतरण से बनने वाले यौगिक को क्या कहते हैं, सहसंयोजी कहलाता है, विद्युत संयोजी कहलाता है, या कार्बनिक कहलाता है, या कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत संयोजी। नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। अभिक्रिया क्या है, 2Cu प्लस O2, इससे क्या बन रहा है, 2CuO। कॉपर का ऑक्सीकरण, कॉपर का अपकरण, कॉपर का नाइट्रेशन, A और B दोनों। ये दोनों एक साथ तो नहीं हो सकता है, कॉपर का ऑक्सीकरण या कॉपर का अपकरण। तो यहाँ क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्सीजन से जाके मतलब कॉपर के साथ ऑक्सीजन जाके जुड़ रहा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉपर का ऑक्सीकरण, मतलब कॉपर से ऑक्सीजन जाके जुड़ गया, कॉपर का ऑक्सीकरण हो गया। अगला क्या है, निम्नलिखित समीकरण में, नीचे जो समीकरण लिखा है H2 प्लस Cl2, इससे क्या बन रहा है 2HCl, ये किस तरह का अभिक्रिया है, अपघटन, संयोजन, द्विविस्थापन या विस्थापन। इसका सही आंसर हो जाएगा यह एक संयोजन अभिक्रिया है, मतलब दो एलिमेंट मिल के नया एलिमेंट बना रहा है, संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है, H2 प्लस O2, इससे क्या बन रहा है H2O, Mg प्लस O2, इससे क्या बन रहा है MgO, AgNO3 प्लस NaCl, इससे क्या बन रहा है AgCl प्लस NaNO3, और अगला ऑप्शन है H2 प्लस Cl2, इससे क्या बन रहा है 2HCl। इसको समझना आसान है, द्विविस्थापन मतलब दो जगह से विस्थापित हो रहा होगा। मान लेते हैं कि यहाँ A और B है और इधर C और D है, रिएक्शन कुछ ऐसा हो रहा है, रिएक्शन होने के बाद कुछ ऐसा बन रहा है कि यहाँ से कुछ दूसरे में चला गया और दूसरे से कुछ इसमें आ गया, इस तरह के रिएक्शन को द्विविस्थापन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, इसमें भी नहीं हो रहा है, इसमें भी नहीं हो रहा है, इसमें देखते हैं। ये NO3 वाला जो टर्म था वो अब ये Na के साथ आके जुड़ गया, यहाँ NO3 बना लिया, और ये Ag के साथ क्या हो गया, यहाँ Cl वाला टर्म जुड़ गया, तो AgCl बन गया। तो यहाँ पे दोनों तरफ से ये विस्थापन हो रहा है, नहीं इसका एक पार्ट जुड़ इसमें जुड़ रहा है और इसका एक पार्ट इसमें जुड़ रहा है, तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गया। तो मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा, मेरा सही आंसर हो जाएगा C। अगला देखते हैं,
निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है। अब इसमें विस्थापन अभिक्रिया को पहचानना, विस्थापन अभिक्रिया को पहचानना आसान है कि क्या हो, वो टूट के दूसरे के साथ जुट जाए, तो ये विस्थापन अभिक्रिया होगा। पहला क्या है, CaCO3, ये अपने में टूट रहा है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया नहीं हो सकता। फिर क्या है, CaO प्लस H2HCl, इससे क्या बन रहा है, CaCl2 प्लस H2O। अगले में क्या हो रहा है, Fe प्लस CuSO4, इससे क्या बन रहा है, FeSO4 प्लस Cu। अगला में क्या हो रहा है, NaOH प्लस HCl, यहाँ 1 नहीं है, ये L है, इससे क्या बन रहा है, NaCl प्लस H2O। तो विस्थापन का कहाँ कहाँ आपको पॉसिबिलिटी दिख रहा है, ये C वाला में, ये SO4 वाला टर्म क्या हो रहा है, इसके साथ जुड़ रहा है, तो विस्थापन ये हो जाएगा। आंसर देख लेते हैं, आंसर C हो जाएगा, Fe प्लस CuSO4, इससे क्या बन रहा है, FeSO4 प्लस Cu। अगला देख लेते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है, विलेय, अविलेय, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा अविलेय। नहीं, अवक्षेपण मतलब समझ सकते हैं अविलेय टाइप का, जो कि घुले नहीं उसमें, ठीक है, नीचे जाके बैठ जाए। निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। इसमें क्या बोल रहा है, अपघटन का उदाहरण नहीं है, अपघटन का उदाहरण नहीं है, अपघटन का उदाहरण नहीं। अपघटन में क्या देखे थे, अपघटन में देखे थे हाइड्रोजन का जुड़ना या तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का हट जाना, नहीं सॉरी वो तो उपचयन और अपचयन था ना। अपघटन, अपघटन में क्या हो जाएगा, ये टूटेगा, नहीं टूटेगा। तो यहाँ कुछ पूछ रहा है कि अपघटन में कौन सा नहीं उदाहरण है, मतलब जैसे एक कोई चीज है उससे टूट के दो चीज ऐसे बन गया, ये अपघटन हो गया। नहीं, ऐसा कहाँ नहीं हो रहा है, इसमें हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा है। नहीं, भोजन का पचना, इसमें भी वही होता है कि एक चीज से छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है, तो ये भी अपघटन है, ये भी अपघटन है, ये भी अपघटन है। तो अपघटन कौन सा नहीं है, H2 प्लस Cl2, इससे क्या बन रहा है, 2HCl, ये क्या है, इसमें जुड़ रहा है, तो ये संयोजन हो जाएगा। नहीं, दो चीज मिलके एक नया चीज बना रहा है, तो ये संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। अपघटन ये है, और भोजन का पचना ये भी अपघटन है। अगला देख लेते हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, H2 प्लस Cl2 2HCl, ये अपघटन अभिक्रिया नहीं है, ये संयोजन अभिक्रिया है। अगला देख लेते हैं, निम्न में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया देखे थे पहले भी, बताए हम। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है कि अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, मतलब उपचयन और अपचयन एक साथ होता है किसी भी रिएक्शन में, तो उसको रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है, इससे एक चीज टूट के दो चीज बन रहा है, ये संयोजन अभिक्रिया। ये दो चीज सॉरी ये विघटन अभिक्रिया, ये दो चीज मिलके एक नया चीज बन रहा है, ये संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है, CaO प्लस 2HCl, इससे क्या बन रहा है, CaCl2 प्लस H2O। अगला ऑप्शन क्या है, 2KClO3, इससे क्या बन रहा है, दो चीज बन रहा है। तो कहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, रेडॉक्स रिएक्शन होगा जब उपचयन और अपचयन एक साथ होगा, मतलब यहाँ से ऑक्सीजन हट के दूसरे में चला जाए और इसमें आके हाइड्रोजन जुड़ जाए। तो देख लेते हैं यहाँ क्या हो रहा है, Ca, यहाँ O था, O हट गया, मतलब ये क्या हो गया, O का हटना मतलब ऑक्सीजन का हटना, अपचयन हो गया। और फिर यहाँ हाइड्रोजन था, इसमें हाइड्रोजन इसमें था, और यहाँ से हाइड्रोजन भी हट गया, हाइड्रोजन हट गया। तो अब क्या हो गया, हाइड्रोजन का हटना और ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन का हटना अपचयन, हाइड्रोजन का हटना उपचयन। तो अपचयन और उपचयन दोनों एक साथ हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर मेरा C हो जाएगा। अगला क्या है, जिंक प्लस CuSO4, इससे क्या बन रहा है, ZnSO4 प्लस Cu। ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है, अभिक्रिया को पहचानना है। तो सिंपल देख रहे हैं यहाँ पे SO4 वाला पार्ट इसमें जाके जुड़ रहा है, मतलब विस्थापित हो रहा है।
तो संयोजन नहीं है, क्योंकि दो चीज मिलके एक नया चीज बनाता, तो वो तो नहीं है। विस्थापन भी विस्थापन है, विस्थापन द्विविस्थापन नहीं है, क्योंकि इससे कोई चीज निकल के इसमें नहीं जा रहा है, सिर्फ इसी से इसमें जा रहा है, तो ये विस्थापन हो जाएगा। वियोजन भी नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन क्या है, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न होता है। मैग्नीशियम को क्या कर रहा है, जला रहा है, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको जला रहा है, तो इससे आग की जो लौ होगी उसका रंग कैसा होगा, ये मतलब पूछ रहा है। तो पीली, नीली, चमकीली, उजला और लाल, इसका सही आंसर हो जाएगा चमकीली उजला। निम्न में से कौन सा बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला है, ये तो पता रहना ही चाहिए अगर अच्छा से तैयारी की है। तो इसका ऑप्शन है CaO, CaOH होल 2, CaCO3 और Ca। तो इसका सही आंसर हो जाएगा CaOH का होल 2। ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ये तो कैल्शियम है, ये है बुझे हुए चूने का सूत्र, मतलब इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन है, एक जांच परख नली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया जाता है। ठीक है, कोई विलयन है, एक ट्यूब में, एक ट्यूब है, इसमें कोई लोहे का कील को डुबाया जाता है। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। ठीक है, इसमें कोई विलयन था इतना दूर तक, उसका रंग क्या हो चुका है, परिवर्तित हो चुका है, पहले जैसा था अब कलर बदल गया है। उस जांच परख नली में विलयन था, तो विलयन बताना है कि विलयन कौन सा था, ZnSO4, CuSO4, FeSO4 या Al2SO4 का होल 3। ठीक है, तो इसमें कौन सा विलयन था ये बताना है। तो ये हम क्या कर रहे हैं, लोहे के कील को डाल रहे हैं, मतलब एक मेटल को डाल रहे हैं, तो मेटल के साथ क्या चीज़ रिएक्शन करके उसका कलर बदल देता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा CuSO4। CuSO4 जब लोहे के साथ रिएक्शन करता है तो इसका रंग बदल देता है। ये फिर से क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या, लगता है सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि Na2SO4 ये किस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में नहीं, एक्वस फॉर्म में BaCl, एक्वस मतलब बिलियन फॉर्म में है, नहीं सॉल्यूशन के रूप में। अगला क्या है, BaCl2, ये भी एक्वस फॉर्म में है, इससे क्या बन रहा है BaSO4, ये सॉलिड फॉर्म में है, और ये फिर NaCl बन रहा है, ये भी एक्वस फॉर्म में है। तो ये किस प्रकार का रिएक्शन है, तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ से SO4 वाला पार्ट Ba के साथ जुड़ रहा है और यहाँ से Cl वाला पार्ट Na के साथ जुड़ रहा है। तो दो, जब इसका कुछ पार्ट इसमें आ जाए और इसका कुछ पार्ट इसमें आ जाए, ऐसा कुछ दिखे, तो उसको क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन। यहाँ संयोजन नहीं हो रहा है, क्योंकि दो चीज मिलकर नया चीज नहीं बन रहा है, वियोजन नहीं हो रहा है, और द्विविस्थापन हो रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्विविस्थापन। शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना, ये तो हम देख चुके हैं, उसमें छेपी हो जाएगा इसका आंसर। उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें, हाँ ये तो हम पहले बता चुके हैं, अभी डिस्कस कर चुके हैं कि उपचयन किसको बोलेंगे। उपचयन वैसा रिएक्शन होता है, वैसा अभिक्रिया होता है जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन आके जुड़ता है या तो हाइड्रोजन हटता है, तो ऑक्सीजन का योग हो, ये उपचयन अभिक्रिया है। हाइड्रोजन का वियोग हो, हाइड्रोजन हटे, तो भी ये उपचयन अभिक्रिया है। और इलेक्ट्रॉन का त्याग हो, अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग भी कहीं दिख रहा है तो भी क्या होता है, उपचयन अभिक्रिया। तो इसका आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी उपचयन अभिक्रिया होगा, या तो ऑक्सीजन हटे हाइड्रोजन जुटे, सॉरी ऑक्सीजन जुटे हाइड्रोजन हटे और इलेक्ट्रॉन का या तो त्याग हो, इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं सभी। अगला क्वेश्चन क्या है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH जिंक से अभिक्रिया करता है, तो NaOH क्या है, बेस है, नहीं क्षार है, और वो एक मेटल के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो क्या बनेगा, Na2ZnO प्लस H2, Na2Zn प्लस O2,
NaZnO2 प्लस H2, NaOZn2 प्लस H2, Na2ZnO2 प्लस H2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा Na2ZnO2 प्लस H2। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। CuO प्लस H2, Cu इससे क्या बन रहा है, Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये तो हम पहले ही देख चुके हैं। ऑक्सीजन क्या हो रहा है, हट रहा है, तो अपचयन अभिक्रिया। इसका सही आंसर हो जाएगा अपचयन अभिक्रिया। नीचे दी गई अभिक्रिया में से कौन सा कथन सही है, इसमें से बताना है कौन सा कथन सही है। तो कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, कॉपर का अपकरण हो रहा है, ये भी हम पहले देख चुके हैं। तो ऑक्सीजन इसमें जाके जुड़ रहा है, तो मतलब कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। अगला अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? ये सब क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो रिवीजन के लिए देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा NO2 और O2। लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होगा? ऑप्शन है FeO, Fe2O3, Fe3O4, FeS। इसका सही आंसर हो जाएगा Fe3O4। अगला क्वेश्चन है, सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग कैसा होता है? श्वेत। ये हम पहले देख चुके हैं। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? श्वेत, हरा, लाल और भूरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रंग कैसा होता है? भूरा, लाल, हरा और पीला। इसका सही आंसर हो जाएगा भूरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? उपचयन, संयोजी, ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ये क्वेश्चन हम पहले देख चुके हैं। Na2CO3 10H2O, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समीकरण CaCO3 ये सॉलिड फॉर्म में है, इससे क्या बन रहा है? CaO सॉलिड फॉर्म में प्लस CO2 ये गैस फॉर्म में, किस प्रकार का समीकरण है? वियोजन, संयोजन, उभयगामी या प्रतिस्थापन। इसका सही आंसर हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया। नहीं, एक चीज से दो चीज बना है, तो ये वियोजन अभिक्रिया। संयोजन क्या होता है? जब दो चीज मिलके एक नया चीज बनाता है, तो उसको संयोजन अभिक्रिया। उभयगामी कब होता है? जब एक कुछ पार्ट इससे निकल के दूसरे में चला जाए, दूसरे का कुछ पार्ट इसमें चला है, तो उभयगामी प्रतिस्थापन क्या होता है? अगर एक चीज इसका कुछ पार्ट निकल के दूसरे में चला जाए, तो वो प्रतिस्थापन होता है। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है संकेतों के रूप में, अनुसंयोजन के रूप में, समीकरणों के द्वारा, सरल सूत्रों के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समीकरणों के द्वारा। रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में व्यक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, समीकरण के बाएं एवं दाएं ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान है, यह समीकरण कैसा होगा? संतुलित और असंतुलित, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के प्रतिकूल, इनमें से कोई नहीं। तो इसको संतुलित समीकरण बोलते हैं। अगर दाएं तरफ और बाएं तरफ परमाणुओं की संख्या समान हो, तो उसको संतुलित करते हैं। निम्न में से कौन समीकरण वो संतुलित है? तो इसमें परमाणु की संख्या को गिन लेना है, अगर बराबर है तो वो संतुलित है, अगर बराबर नहीं है तो वो संतुलित है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 क्लोरीन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ जो आगे रहता है ना, आगे से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, तो ये ठीक है, ये संतुलित है। हमको वो संतुलित बताना है। यहाँ पे क्या है, 2 पोटेशियम है, यहाँ पर भी 2 पोटेशियम, यहाँ 2 क्लोरीन है, यहाँ पर भी 2 क्लोरीन, यहाँ पे 3 और गुना 2 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी 6 ऑक्सीजन है, ये भी संतुलित है। इसको देख लेते हैं, इसमें क्या है, पीवी, यहाँ पर भी पीवी, तो ठीक है। अब नाइट्रोजन को कैसे देखेंगे, यहाँ एक नाइट्रोजन और होल 2 लगा है, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देना, तो 2 नाइट्रोजन है, तो यहाँ पर कितना नाइट्रोजन है, 1 नाइट्रोजन है, और यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 2 2 4 1 5, तो ये वो संतुलित है। इसको भी देख लेते हैं, यहाँ पे 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन, यहाँ 2 है ना, आगे में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 ऑक्सीजन, तो ये और ये संतुलित है, और ये वो संतुलित है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संतुलित है। अब इस बार संतुलित पहचानना है। इसका ऑप्शन है Fe+Cl2, इससे क्या बन रहा है, FeCl3, मतलब संतुलित हमको ना वो करना है, तो सिर्फ परमाणु को गिनेंगे। इस इधर 1, इधर भी 1, इधर 2, इधर 3, तो ये संतुलित नहीं है। अच्छा, संतुलित को पहचानना है, संतुलित को, तो ये तो संतुलित नहीं है,
इसको देखते हैं। यहाँ पे एक नाइट्रोजन, यहाँ पे एक नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन, इधर भी दो नाइट्रोजन होना चाहिए, दो नाइट्रोजन है, ठीक है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इधर 4 हाइड्रोजन दिख रहा है, इधर कितना हाइड्रोजन है, 2 गुना 2, 4 हाइड्रोजन इधर भी है, ये भी ठीक है। ऑक्सीजन देख लेते हैं, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और इधर यहाँ पे 1 और यहाँ पे आगे में 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 ऑक्सीजन है, तो ये संतुलित है। अगला भी देख लेते हैं, क्या और कोई ऑप्शन सही है क्या। इधर एक Fe है तो इधर 2 Fe है, तो ये तो असंतुलित हो गया। इसमें देख लेते हैं, इधर एक Br है, इधर 2 Br है, ब्रोमीन, तो ये असंतुलित है। तो मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा, ये बी, ठीक है। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है। फिर संतुलित और असंतुलित पहचानना है। इधर 2 ऑक्सीजन, इधर 1 ऑक्सीजन, ये असंतुलित है। इधर 2 हाइड्रोजन, इधर 1 हाइड्रोजन, ये असंतुलित है। इधर 2 क्लोरीन, इधर 1 क्लोरीन, ये असंतुलित है। इसमें देख लेते हैं, इधर 1 जिंक, इधर 1 जिंक, इधर 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन, इधर 1 सल्फर, इधर भी 1 सल्फर, इधर 4 ऑक्सीजन, इधर भी 4 ऑक्सीजन, तो ये सही है। तो ऑप्शन डी मेरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, किस प्रकार के। यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होगा, कैल्शियम कार्बोनेट होगा। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट होगा, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम डाइऑक्साइड बनते हैं। तो यह किस प्रकार का रिएक्शन है, तो ये तो सिंपल है, CaO बन रहा है और क्या बन रहा है, CO2 बन रहा है। नहीं, तो एक चीज से दो चीज बना, तो इसको क्या बोलेंगे, विस्थापन नहीं, यहाँ कुछ विस्थापित नहीं हो रहा है। उभय विस्थापन नहीं, दो चीज है ही नहीं। उदासीनीकरण नहीं, एसिड और बेस का अगर रिएक्शन होता था वो उसको उदासीनीकरण बोलते। अपघटन, यहाँ एक चीज दो चीज में अपघटित हो रहा है, तो इसको अपघटन बोले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपघटन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड और पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन है संयोजन, प्रकाश रासायनिक, विस्थापन, अपक्षेपण। ये तो सब जानता है, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश रासायनिक। प्रकाश संश्लेषण के कारण पेड़ पौधे अपना भोजन बना पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन डालने पर, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन डालने पर विलेय सिल्वर क्लोराइड विलयन से पृथक हो जाता है, यह किस प्रकार इस अभिक्रिया को कहते हैं। क्या हो रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, नहीं, इस जलीय विलयन है, मतलब एक्वस फॉर्म है, एक क्यूब। इससे क्या बन रहा है, मतलब इसको किससे रिएक्शन करवा रहे हैं, सोडियम क्लोराइड से प्लस NaCl से। नहीं, ये भी जलीय विलयन, मतलब ये भी एक्वस है। इससे क्या हो रहा है, वो विलेय सिल्वर क्लोराइड प्राप्त होता है, मतलब इससे जो बन रहा है AgCl बन रहा है, नहीं AgCl बन रहा है। ये क्या है, वो विलेय है, मतलब ये सॉलिड फॉर्म में है, मतलब ये क्या होता है, नीचे जाके बैठ जाता है, पृथक हो जाता है, तो इसको कहते हैं। तो उदासीनीकरण नहीं होगा, एसिड बेस रिएक्शन को उदासीनीकरण कहते हैं। नहीं, जैसे अम्ल और क्षार के रिएक्शन को, अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। अपघटन भी नहीं हो रहा है, एक चीज टूट के दो चीज में या दो से ज्यादा चीज में नहीं बट रहा है, तो अपघटन भी नहीं हो रहा है। अपक्षेपण हो रहा है, अपक्षेपण, तो इसी अभिक्रिया को अपक्षेपण कहते हैं। नीचे कुछ चीज अगर बैठ जाए सॉलिड के फॉर्म में, तो उसको क्या कहते हैं, अपक्षेपण कहते हैं। उसमें छेपी नहीं है, तो ये भी नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है। इसका आंसर देख लेते हैं, अपक्षेपण। अगला क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होने पर सोडियम क्लोराइड एवं जल बनते हैं, यह अभिक्रिया कहलाती है। इसमें तो देखते ही पहचान में आ जाना चाहिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये किससे अभिक्रिया कर रहा है, HCl से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। इससे क्या बन रहा है, ये तो सबको पता रहता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड बन रहा है और जल बन रहा है।
जब ये क्या है, एक क्षार है, बेस है, और ये किससे अभिक्रिया कर रहा है, एक अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है, नहीं, एक अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है। तो जब एक क्षार और एक अम्ल अभिक्रिया करता है और उससे क्या बनता है, लवण और जल बनता है, तो इसको क्या कहता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते देखते आप लोग को बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बहुत क्वेश्चन याद हो जाएगा। ठीक है, इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नांकित में रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है। इसमें अब रेडॉक्स को पहचानना है। रेडॉक्स के लिए क्या बताए थे, अगर उपचयन और अपचयन अभिक्रिया एक साथ हो तो उसी को क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। CaCO3, इससे क्या दो चीज बन रहा है, नहीं। यहाँ पे क्या दो चीज से एक चीज बन रहा है, ये भी नहीं। यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन यहाँ से हट रहा है, ऑक्सीजन यहाँ देख रहे हैं, CaO था, अब Ca में O नहीं बचा, मतलब ऑक्सीजन हट गया। ऑक्सीजन के हटने को या हाइड्रोजन के जुटने को क्या कहा जाता है, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो यहाँ अपचयन हो रहा है। यहाँ भी देख लेते हैं, यहाँ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन था इसमें पहले Cl के साथ, अब हाइड्रोजन हट गया, तो हाइड्रोजन का हटना और ऑक्सीजन का जुटना, एक बार फिर से बता देते हैं, जितना बार इसको देखेंगे याद हो जाएगा। एक होता है उपचयन, एक होता है अपचयन, एक होता है अपचयन। अगर ऑक्सीजन जुट रहा है, नहीं, या हाइड्रोजन हट रहा है, तो इसको उपचयन बोलेंगे। और अपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन जुट रहा है या तो ऑक्सीजन हट रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, उपचयन बोलेंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हट रहा है, ऑक्सीजन के हटना मतलब उपचयन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन हट रहा है, तो हाइड्रोजन का हटना मतलब उपचयन हो रहा है। तो अपचयन और उपचयन जब एक साथ होता है तो उसी को रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो ये रेडॉक्स का उदाहरण है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अरे नहीं, रेडॉक्स का उदाहरण ये ऑप्शन नंबर सी होगा, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला देख लेते हैं, निम्नांकित में रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है। फिर अब रेडॉक्स को पहचानना है। रेडॉक्स में क्या बोले थे, ऑक्सीजन जुट रहा होगा, हट रहा होगा, हाइड्रोजन जुट रहा होगा, हट रहा होगा। सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पे ध्यान देना है। पहला क्या है, Pb, इसके साथ CuCl2 के साथ अभिक्रिया करके PbCl2 बन रहा है। तो इसमें ऑक्सीजन का तो कहीं कोई बात ही नहीं हो रहा है, तो इसको हम छोड़ देंगे। इसमें ऑक्सीजन का बात है, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। रेडॉक्स अकेले नहीं होता है, जहाँ पे उपचयन अपचयन होता है उसको रेडॉक्स बोलेंगे। यहाँ पर देख लेते हैं, इसमें भी ऑक्सीजन तो है लेकिन और दूसरे में कुछ नहीं हो रहा है, तो ये भी छोड़ देंगे। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, तो यहाँ से ऑक्सीजन हट रहा है। Mn के साथ पहले ऑक्सीजन था, अब नहीं था, तो अब इसका क्या हो गया, अपचयन हो गया। और यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन पहले था, अब यहाँ से हट गया, इसके साथ से हट गया। तो ऑक्सीजन का हटना अपचयन, हाइड्रोजन का हटना उपचयन। तो ऑप्शन डी मेरा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी मेरा सही हो जाएगा। ये रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स रिएक्शन को इस तरह से हम लोग पहचानेंगे, ध्यान से देखेंगे तो देखते देखते पता चल जाएगा सबका। निम्न में से कौन ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मा क्षेपी मतलब कुछ ऊर्जा जो है बाहर निकल रहा है। जैसे कोई कोई चीज जलता है तो उससे देखते हैं गर्मी बाहर आने लगता है, तो वो क्या हो गया, ऊष्मा निकल रहा है उससे, नहीं, उस रिएक्शन से, जलने से। तो अगर ऐसा होता है तो उसी को क्या बोलते हैं, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ये दो चीज मिल रहा है तो इससे NO2NO बन रहा है और कुछ जूल एनर्जी लग रहा है। ये रिएक्शन माइनस माइनस करने का मतलब है, माइनस लिखने का मतलब है कि इस अभिक्रिया को कराने के लिए हमको ऊर्जा देना पड़ रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, इन दोनों को रिएक्शन करवाए तो CO2 प्लस इतना कैलोरी निकला, किलो कैलोरी। तो यहाँ क्या हो रहा है, एनर्जी बाहर निकल रहा है, तो वही हमको पहचानना था उसमें क्षेपी कौन सा है, तो यही हो जाएगा। इसमें भी सेम चीज हो रहा है, पहले हमको ऊर्जा देना पड़ रहा है, रिएक्शन के इस तरफ है ना, तो हमको ऊर्जा पहले देना पड़ा, उसके बाद ये बना। ठीक है, तो मेरा सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी। अगला देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा ऑक्सीकारक है? कौन सा ऑक्सीकारक है? ऑप्शन है H2, CO, H2S और ऑक्सीजन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीकारक है। अगला देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा अपकारक गुण प्रदर्शित करता है? H2SO4, O2, H2S, HNO3। मतलब ऑक्सीकारक के रूप में किसको देखे थे? यहाँ देख रहे हैं, ऑक्सीकारक है ऑक्सीजन। और अब ये क्या पूछ रहा है? अपकारक, मतलब हाइड्रोजन वाला कुछ बात आएगा। तो ये तो हो नहीं सकता है, इसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, तो इसमें सिर्फ हाइड्रोजन है। तो मेरा ऑप्शन सी सही होना चाहिए, H2S। अगला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर H2S हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित 2Cu समीकरण 2Cu प्लस O2, इससे क्या बन रहा है? CuO किस प्रकार की अभिक्रिया? ये तो हम बहुत बार देख चुके हैं। दो चीज है, उससे मिलकर नया चीज बन रहा है, तो संयोजन हो सकता था, संयोजन बोल सकते थे इसको। लेकिन यहाँ दूसरा दूसरा क्वेश्चन है कि अच्छा ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना, ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीकरण हो जाएगा, सिंपल है, ऑक्सीकरण हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, अभिक्रिया Fe2O3, ये क्या कर रहा है? +2Al एल्युमिनियम से रिएक्शन कर रहा है, इससे Al2O3 +2Fe किस प्रकार की अभिक्रिया है ये बताना है। ऑक्सीजन इससे कुछ पार्ट क्या देख रहे हैं? इससे कुछ पार्ट इसमें आके जुड़ रहा है, नहीं तो द्वि विस्थापन नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ दोनों, इससे कुछ पार्ट इसमें नहीं जा रहा है, सिर्फ इसी से इसमें आ रहा है, तो द्वि विस्थापन नहीं हो सकता। विस्थापन हो सकता है, संयोजन नहीं बोल सकते हैं, क्यों? दो चीज मिलके एक नया चीज नहीं बन रहा है। और वियोजन भी नहीं बोल सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विस्थापन। अभिक्रिया ये जो है CuO प्लस H2, इससे बन रहा है Cu+H2O, किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये बहुत बार लगता है आ गया है, तो ये हम बहुत बार देख चुके हैं। यहाँ ऑक्सीजन था पहले, अब नहीं है, तो ऑक्सीजन हटना मतलब अपचयन अभिक्रिया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपचयन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये फिर सेम क्वेश्चन आ गया क्या? कितना बार क्वेश्चन रिपीट हो गया? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अभिक्रिया 2PbO, ये सॉलिड में है, S ये भी C ये भी सॉलिड में है, इससे क्या बन रहा है? 2PbS प्लस CO2, ये गैस फॉर्म में है। अब इस समीकरण को देख के ये बताना है कि कौन सा कथन सही है। सीसा अपचयित हो रहा है, सीसा मतलब Pb, लेड। CO2 उपचयित हो रहा है, लेड, और लेड ऑक्साइड अपचयित एवं कार्बन उपचयित हो रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है और कार्बन उपचयित हो रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, AB था प्लस CD से रिएक्शन किया, बना क्या AD, और CD मतलब इसका एक पार्ट इसमें चला गया, इसका एक पार्ट इसमें चला गया, उभय विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दूध से दही बनना किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक, रासायनिक, दोनों, और इनमें से कोई नहीं, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही बन गया, अब दही से फिर दूध नहीं बन सकता है, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया हो गया। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? दो पार्ट होता है रासायनिक अभिक्रिया में, जब भाग लेता है तो एक तीर होता है ऐसे, उसके इस तरफ कुछ रहता है और उसके इस तरफ कुछ रहता है, इस ये कुछ कुछ से ये बनता है, तो इस वाला पार्ट को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। यहाँ जो रहता है इसको अभिकारक कहते हैं, और यहाँ जो बनता है उसको प्रतिफल कहते हैं। तो भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? तो इन दोनों को मिला के क्या कहते हैं? मतलब इसमें पार्ट लेने, अभिक्रिया में भाग लेने वाले को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अभिकारक। अगला देख लेते हैं, वे अभिक्रियाएं जिनके घटित होने में ऊर्जा अवशोषित होती है क्या कहलाती? मतलब वैसे अभिक्रिया कुछ ऐसे अभिक्रिया होते हैं जिसको कराने के लिए हम लोग को ऊर्जा देना पड़ता है, बाहर से देना पड़ता है, तो वैसे अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उष्मा शोषी, उसको उष्मा वो सोख लेता है, उसके बाद रिएक्शन होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उष्मा शोषी अभिक्रिया। अगला क्या है, कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। कली चूना हम लोग देखें, जब चूना पे जल डालते हैं तो
या जल में ही चूना डाल देते हैं तो क्या होता है, चूना उबलने लगता है, मतलब गर्म होके फिर भाप बाहर निकलने लगता है, वाष्प बाहर निकलने लगता है। तो इसका मतलब है कि वहाँ से एनर्जी बाहर निकलने लगा, मतलब उष्मा छेपी अभिक्रिया हो गया, उष्मा वहाँ से बाहर निकल रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उष्मा छेपी। अगला क्या है, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं, इसको प्रकाश रासायनिक कहते हैं, ये देख चुके हैं। रिवीजन भी हो रहा है, क्वेश्चन रिपीट हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सूर्य प्रकाश के प्रभाव से अपघटित हो जाता है, KCl, HCl, NaCl, AgBr। इसका सही आंसर हो जाएगा AgBr। AgBr सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ये टूटने लगता है तो अपघटित हो जाता है। निम्नांकित में से कौन सा उपचायक है, ऑप्शन है H2CO और SO2 और H2S। इसका सही आंसर हो जाएगा O2। अगला देख लेते हैं, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, अवकरण, ऑक्सीकरण, उदासीनीकरण, इनमें से कोई नहीं। अवकरण अभिक्रिया होगा भोजन का पचना, अरे ऑक्सीकरण। अगला क्वेश्चन है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, अवकरण, ऑक्सीकरण, उदासीनीकरण और इनमें से कोई नहीं। शरीर में भोजन का पचना एक अपघटन अभिक्रिया है, जो कि इतना सिंपल ऑक्सीकरण या अपकरण इसको नहीं बोल सकते हैं। इसका आंसर है ऑक्सीकरण, जो कि पूरा सही नहीं है, इसको हम ऑक्सीकरण नहीं बोल सकते हैं। शरीर में भोजन का पचना अपघटन अभिक्रिया होता है। अगला क्वेश्चन है, अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होने पर लवण एवं जल बनता है, इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। वसा युक्त एवं तेलीय खाद्य अथवा तेलीय खाद्य पदार्थ सामग्री को लंबे समय तक रख दिया जाता है तो वह विकृत गंधी हो जाता है, मतलब बदबू करने लगता है। इसका कारण क्या है, उपचयित हो जाना, अपचयित हो जाना, उदासीन हो जाना और अवघटित हो जाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपचयित हो जाना। प्राकृतिक गैस CH4, इसको क्या कहते हैं, मीथेन, CH4 का दहन है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, संश्लेषण अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला है, निम्न में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है, मोमबत्ती, किरोसिन, कोयला और मीथेन गैस। इसका सही आंसर हो जाएगा कोयला। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है, हाइड्रोजन गैस एवं फेरस क्लोराइड बनता है, क्लोरीन गैस और फेरिक हाइड्रोक्साइड बनता है, कोई अभिक्रिया नहीं होती है, फेरिक लवण एवं जल बनता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस एवं फेरस क्लोराइड बनता है। नहीं, लोहा ये मेटल और ये अम्ल, फिर से वही हाइड्रोजन गैस निकलेगा ही निकलेगा, ये बात याद रखना है। जब भी किसी धातु को किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो उससे हाइड्रोजन गैस निकलेगा। अगला क्या है, लाल तप्त लोहे पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर निम्न में से कौन सा यौगिक बनता है, FeO। ये क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा Fe3O4। निम्नांकित में से कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, क्या है, NaCl विलयन कॉपर धातु एवं कॉपर धातु, MgCl विलयन एवं एल्यूमिनियम धातु, FeSO4 विलयन एवं सिल्वर धातु और AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा AgNO3 विलयन तथा कॉपर धातु। मतलब एकल विस्थापन, मतलब इससे AgNO3 वाला पार्ट कॉपर के साथ के पास Cu से आके जुड़ जाता है। निम्नलिखित अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाता है, संयोजन, द्विविस्थापन, अपघटन या अपक्षेपण। इसका सही आंसर हो जाएगा द्विविस्थापन, आयनों का आदान प्रदान। एक कंपाउंड का कुछ पार्ट टूट के दूसरे में चला जाता है, दूसरे का कुछ पार्ट पहले में आ जाता है, तो इसी को क्या कहते हैं, द्विविस्थापन। अगला देख लेते हैं, चांदी के संक्षारण के फलस्वरूप उस पर किस रंग की परत बनती है, हरी, उजली, काली और लाल। इसका सही आंसर हो जाएगा काली। अगला क्वेश्चन है, H2S प्लस I2, इससे क्या बन रहा है, 2HI प्लस S में कौन उपचायक है, H2S, I2, HI और S। इसका सही आंसर हो जाएगा I2। I2 क्या है, उपचायक है। लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण, विकृत गंधिता, विस्थापन, इनमें से कोई नहीं, इसको संक्षारण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, चिप्स की थैली में चिप्स को उपचयन से बचाने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम और मीथेन। इसका सही आंसर हो जाएगा
हीलियम। नम वायु की उपस्थिति में लोहे की बनी नई वस्तुओं पर कुछ समय पश्चात जंग लग जाता है, जिससे काफ़ी क्षति होती है। इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं, संक्षारण कहते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं, अपघटन। इसका सही आंसर हो जाएगा संक्षारण। लोहे पर जंग लगना संक्षारण। निम्न में से कौन अपकारक है? H2O, O2 और H2S। तो इसका सही आंसर हो जाएगा H2S। अगला क्या है? श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? उपचयन, संयोजन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी। तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगला क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकारक है? H2CO, H2S, O2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा O2। O2 ऑक्सीकारक है। रासायनिक समीकरण में जलीय विलयन को किस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है? जलीय विलयन मतलब एक्वस फॉर्म में नहीं, एक से दर्शाया जाता है जलीय विलयन को। अगर कोई सॉलिड बन जाता है, मतलब जो पर नीचे बैठ जाए कठोर रूप से, तो वो उसको एस से दिखाएंगे। एल मतलब क्या हो गया? वो लिक्विड फॉर्म में है। और ये जी मतलब वो गैस बन के उड़ गया। नहीं, जैसे अगर हमको ए दिखाना है, ए कोई चीज़ बन रहा है और वो गैस है, तो वो उसको ऐसे लिखेंगे, नहीं इस तरह से। ये जी है, ये गैस। अगर कोई सॉलिड बन रहा है तो ए और ब्रैकेट में ऐसे सॉलिड लिखेंगे। बी मान लेते हैं कोई बिलियन है, एक्वस बिलियन है, बिलियन सॉल्यूशन है, तो ये एक क्यू लिखेंगे ऐसे, ठीक है। तो एक क्यू इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभिक्रिया CuO प्लस H2, इससे क्या बन रहा है? CuO प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? कितना बार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो ये अपचयन अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, समीकरण ये किस प्रकार का समीकरण है? एक चीज से दो चीज बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? वियोजन अभिक्रिया। Cl2 प्लस 2Ki, इससे क्या बन रहा है? 2KCl प्लस I2। एक कैसा रिएक्शन है ये बताना है। संयोजन, द्विविस्थापन, विस्थापन और समावयवी अभिक्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। इसका एक पार्ट क्या हो रहा है? इसके साथ जुड़ रहा है, नहीं के वाला पार्ट इसमें जाके KCl बना रहा है, ये विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, Fe2O3, इससे क्या मिल रहा है? ऑक्सीजन और Fe2O3 प्लस 2Al, ये क्या बना रहा है? Al2O3 प्लस 2Fe। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन, द्विविस्थापन, वियोजन या विस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ से एक चीज मिलके इसमें आ रहा है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो ये पहले भी देख चुके हैं, NO2 और ऑक्सीजन, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है CuSO4, ये एक्वस फॉर्म में है, इससे फिर जिंक से रिएक्शन करवाए, इससे ZnSO4 और Cu बना, तो कौन सा अभिक्रिया है? तो इसका एक पार्ट इसमें आके जुड़ रहा है, तो ये ZnSO4 बन रहा है, मतलब विस्थापन अभिक्रिया है। कहाँ है ऑप्शन? हाँ, ऑप्शन बी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, AlOH का होल 3, ये किससे रिएक्शन कर रहा है? 3NHCl, ये एक्वस फॉर्म में। उपरोक्त रिएक्शन किस तरह का है? अभिक्रिया किस तरह का है? ये शायद अधूरा दिख रहा है ना, ये क्वेश्चन अधूरा है शायद। ये क्वेश्चन अधूरा है। ये क्वेश्चन पहले भी देख चुके हैं, साग सब्जियों को विघटित करने पर कौन सा अभिक्रिया का उदाहरण है? तो उसमें छेपी हो जाएगा। Cu प्लस O2, ये CuO बन रहा है, मतलब इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ गया है। द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहाँ हो रहा है? ऐसा ऐसा रिएक्शन देखते हैं, ऐसा इक्वेशन देखते हैं जहाँ पर कि एक चीज़ से दूसरे में और दूसरे से पहले में आ रहा हो। ऐसा कुछ कहीं हो रहा है क्या? ये दो चीज़ है, इसमें से कोई हटने जुटने वाला है नहीं। इसमें ये लंबा वाला क्वेश्चन में है, लंबा वाला इक्वेशन में ये, इसमें SO4 वाला पार्ट इसमें जाके जुड़ रहा है, और इसका S वाला पार्ट इसके साथ Cu के साथ S आके जुड़ रहा है, तो मेरा C आंसर हो जाएगा द्विविस्थापन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है?
तांबा, गोल्ड, जिंक और पोटेशियम। तो गोल्ड, गोल्ड एक ऐसा पदार्थ है जो कि ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। तो बस इतना ही क्वेश्चन था केमिस्ट्री के पहले पार्ट में, पहला पहला चैप्टर में, जो है ऑक्सीकरण रिएक्शन, सॉरी, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो आगे हम इसी तरह से लाते रहेंगे लगातार, सारे चैप्टर का क्वेश्चन एक एक करके लाने जा रहे हैं हम लोग। तो इसी तरह से बने रहें। अगर यह वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल हुआ है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर वीडियो में कोई बदलाव चाहते हैं, किसी तरह का सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, या किसी और चैप्टर का या किसी और सब्जेक्ट का वीडियो चाहते हैं तो वो भी कमेंट में ज़रूर लिखें। वीडियो छोड़ने से पहले एक बार कमेंट ज़रूर कुछ से कुछ कर दें, ताकि पता चले कि आप लोग एक्टिव है या नहीं है। इसी तरह के सभी चैप्टर के आगे भी क्वेश्चन आते रहेंगे। धन्यवाद।